इसकी वजह से इस डायरेक्ट फील्ड नहीं बनेगा, ये प्लस ये माइनस की वजह से पॉजिटिव, ये एक फील्ड बन गया। अच्छा, एक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ई नॉट, ई नॉट और ई डैश दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो वहां पर नेट फील्ड कम हो गया। नेट फील्ड विच अदरवाइज वाज ई नॉट, अगर ये नहीं रखा होता स्लैब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता था, बट उसके अंदर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एक फील्ड डेवलप हो गया ई डैश। ये दोनों मिला के आपके नेट फील्ड बन रहे। तो therefore नेट फील्ड या फील्ड weakens inside a dielectric. Yeah? Therefore field weakens inside a dielectric. एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड वीक हो जाता है। ये चीज आपने समझनी। आगे समझ में? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब देखो, अब चलते हैं वापस कैपेसिटर के पास। ये कैपेसिटर था हमारे पास, या पहले इसी एक और छोटा सा प्रूफ बुक्स में दिया रहता है, वो भी बता देता हूँ, फिर कैपेसिटर में चलते हैं इस डाइलेक्ट्रिक को लेके। तो एक छोटा सा प्रूफ या आप ट्राई करो, शो दैट क्या था ये, सिग्मा पी इज इक्वल टू पोलराइजेशन। सिग्मा पी इज induced charge per unit area, induced charge per unit area of dielectric slab, पहला, and P stands for polarization, जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था। ये दो चीजें क्या, सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट एरिया, एंड दूसरा क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। तो आप एक बार एक मिनट देता हूँ, आप सोच के देखो, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और विड्थ एल है, या डी ले लो, कुछ भी लो। हाँ सर, पोलराइज मतलब इंड्यूस चार्ज ही तो रहता है वो। क्या बोलो, नहीं समझा सर हमें करना क्या है इसके साथ? अरे मैंने दो क्वांटिटी बताई है, ये है इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज है पर यूनिट एरिया। नहीं वो समझ गया, लेकिन प्रूफ क्या करना है? यही दोनों इक्वल दिखाना कि दे आर वन एंड सेम, मतलब न्यूमेरिकली या सिर्फ बोल के? अरे न्यूमेरिकल नहीं रे बाबा, ये किसी स्कूल एग्जाम में आया था क्वेश्चन है। शो दैट स्कूल एग्जाम में, शायद किसी एग्जाम में था। शो दैट सिग्मा पी इज इक्वल टू P, where sigma P is induced charge per unit area of dielectric slab, and P stands for polarization, यानी डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखो ऐसा फिगर लेके चला, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, इसका एरिया जो है इधर का A है, इधर का A है, और ये लेंथ है L सपोज, ठीक है। इस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो कितना है, इधर माइनस Q है, इधर प्लस Q है। तो सिग्मा पी लिख के देखो, फिर डायपोल मोमेंट निकाल के देखो, फिर डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के देखो, देखो दोनों सेम आता है कि सिग्मा पी कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी कितना हुआ, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया कितना हो गया, Q बाय A हुआ। हाँ सर। मतलब लोग इसमें नहीं बोले चार्ज पर यूनिट एरिया में, तो एहसास ने तो बोल दिया। तो Q बाई P चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा P हो गया। ये क्या होता है, क्या होता है, ये तो मार्कर होता है जो बंद हो गया। अभी ये क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ Q चार्ज दोनों फेसेस पे इंड्यूस हुआ है, एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, L। तो ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, चार्ज इनटू लेंथ अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, A इनटू L हो गया, तो L कैंसिल Q बाय A।
बट क्यू बाई ए सिग्मा पी, ये समझा रहा हूँ कि पोलराइजेशन एंड इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया आर वन एंड सेम थिंग। तो ये एग्जाम में किसी तो पूछा था, याद नहीं आ रहा, कहीं देखा था मैंने, पोलराइजेशन इज सेम एज इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया और सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर है? हाँ सर। ओके सर एक बार वापस बताओ ना, पीसी हैंग हो गया था मेरा। अच्छा सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, भगवान क्या लिख रहा है, इधर प्लस था, इधर पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, इधर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है। हाँ। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, क्यू इंटू एल हो गया। और एरिया ए है दोनों साइड्स का, ए एरिया एल लेंथ, तो ए इंटू एल हो गया, एल एल कल क्यू बाई ए आ गया। बट क्यू हाँ। बाई ए इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, तो उसको सिग्मा पी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा पी एंड पी आर सेम, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ सर समझा। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन देता हूं आपको। इफ सॉरी, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है, दीज आर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। now this has a negative positive charge and this has negative charge, ठीक है, इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको नेगेटिव से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक, मैंने स्लैब डाल दिया। अब इसके इस सरफेस, ये फ्री चार्ज है, ये जो है ये फ्री चार्ज है, ये फ्री चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कुछ इंड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, इस पे क्या इंड्यूस हुआ है मुझे मालूम नहीं, समझो स्मॉल क्यू इंड्यूस हुआ है, स्मॉल क्यू, राइट। तो यू हैव टू शो दैट स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू इनटू 1 माइनस 1 बाई के, ये प्रूफ करना है, इनटू माइनस साइन तो चलो अपोजिट के लिए है। तो स्मॉल क्यू इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इनटू 1 माइनस 1 बाई के, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ एंड द लॉजिक। तो पहली चीज बता दूं मैं आपको, फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक slab is k times less than it was at that point without dielectric। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ किसी पॉइंट पे फील्ड अगर E है तो डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो उसके अंदर E बाई के टाइम्स हो जाता है। एंड फ्रॉम वेयर डज दिस कम्स, अब वो तो देखो भाई, हल मटेरियल का अलग अलग होता है। दिस वाज मेजर्ड कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ टाइम्स कम हो जाए, वाटर होगा तो 80 टाइम्स कम हो जा रहा था। तो इट वाज मेजर्ड एंड अ टेबल वाज प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। तो उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना, बस आपको मैंने बता दिया एक चीज। क्या बता दिया? कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो फील्ड है वो के टाइम्स वीक हो जाता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलो अब दिमाग लगाओ, ये कैसे प्रूफ करें हम लोग। क्या? Q is equal to capital Q into 1 minus 1 by K. Induced charge is free charge into 1 minus 1 by K. बताओ, कोशिश करो, 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आया क्या?
कोई बोल भी नहीं रहा। आ रहा है समझ में क्या करना है यहाँ पे? चलो गॉस लॉ यूज करना है आपको। ये कंडक्टिंग प्लेट है कैपेसिटर की। एक ऐसा मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, यहाँ पे तो फील्ड है, कितना है मुझे मालूम नहीं है, फील्ड इज सपोज ई। तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है कितना हो रहा है? ई इंटू ए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इज ई इंटू ए। ठीक है, एरिया इसका लिया है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। E into A is equal to what? Charge enclosed. Total charge enclosed is Q minus small q upon epsilon zero. ठीक है, so E into A is this, but E should be what? Suppose इसके बिना इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, तो E नॉट अगर बिना डाइलेक्ट्रिक के था तो E should be equal to E नॉट by K। अच्छा, E नॉट खुद क्या होता था? अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो E नॉट कितना था? Q by A epsilon zero। तो E should be Q by A epsilon zero K। ये उठा के यहाँ डाल दो, so Q upon A epsilon zero K is equal to Q minus Q upon epsilon zero। तो कुछ तो गड़बड़ कर दे into सर वो ए भी है। ए भी है। हाँ कर दे। तो इधर लेके आओ स्मॉल Q by epsilon zero तो कट ही कर दो। तो स्मॉल Q is equal to कैपिटल Q minus Q by K। तो Q into 1 minus 1 by K। साइन अपोजिट हो गया, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो अपोजिट साइन आ जाएगा, तो वेल बेटा माइनस है। या मैग्नीट्यूड में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इंड्यूस चार्ज का ये प्रूफ भी आता है एग्जाम में। यूजिंग गॉस लॉ शो दैट इंड्यूस चार्ज अपीयरिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन plates of a capacitor is given by formula Q into 1 minus 1 by K, where capital Q is free charge, right? Capital Q is free charge and small q is induced charge. Okay, आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो ये कहानी है आपके डाइलेक्ट्रिक के ना। अब छोटे छोटे से डेरिवेशंस कराता हूँ मैं। जैसे पहला, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, A is the area of the plates and एक डाइलेक्ट्रिक के फिल किया हुआ है, D डिस्टेंस है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट बाय डी। A epsilon 0 K by D ये हो जाएगी। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में, इंस्टेड ऑफ क्या? वैक्यूम, the region between the two plates is occupied by a dielectric, then capacity is A epsilon 0 K by D। समझा पहला? अब दूसरा, suppose the space between the two plates is partially occupied by a dielectric। मतलब ये पूरी थिकनेस D थी, ये थिकनेस T है, एंड ये बचा हुआ D माइनस T होगा। ऐसा ये कैपेसिटर की प्लेट सी, ठीक है, प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली region between the two plates is partially occupied by a dielectric। मतलब पूरा D थिकनेस का नहीं, इंस्टेड ऑफ D T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला ऑफ कैपेसिटी के, तो व्हाट विल बी, और इसकी प्लेट्स है ये था और ये पूरा D था, तो व्हाट विल बी कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर? A epsilon 0 K by D minus D। सत्यानाश। और कैसे? A epsilon 0 K क्या करते हैं? मेरे तो समझ नहीं, सब जादू कर देते मेरे। हिंट देता हूँ, दो तरीके सोचने के। Either you think of electric field existing between the two plates in different region, or you think this as two capacitors connected in series
एक कैपेसिटर यहाँ एज्यूम कर लो आप और एक कैपेसिटर यहाँ एज्यूम कर लो आप। तो दो कैपेसिटर्स बना के सीरीज में कनेक्ट कर लो, या तो आप सोचो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ जाओ। दो तरीके मैंने आपको बताया, दिमाग लगाओ। 2 मिनट देता हूँ, सोचो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी 5 अलग अलग थिकनेस के स्लैब डाल देंगे, पार्शियल थिकनेस मतलब नॉट फुल कंप्लीटली फिल्ड, अलग अलग थिकनेस के स्लैब डाल देंगे पास, कभी क्रॉस में डाल देंगे, कभी वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाल देंगे, कुछ भी कर देते। आया किसी को? सर 2/EA ए एरिया है। नहीं रे, कुछ भी बोल दिया तुमने। सर किसी को और आया कुछ? हाँ, A epsilon 0 by T by K plus D minus D। कुछ तो सही बोल लगे, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। हाँ, सही है शायद। सी, ये कैपेसिटर अज्यूम कर लो यहाँ पे, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C1 कितना हो जाएगा? एरिया तो A ही है इस पे, एप्सिलॉन 0 K है इस पे, अपॉन थिकनेस T है, A एप्सिलॉन 0 K by T हो गया। इसका थिकनेस ये कितना हो गया? ये हो गया C2। C2 इज A एप्सिलॉन 0 by D minus T। ना दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होता है तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो A एप्सिलॉन 0 K by T into A एप्सिलॉन 0 D minus T अपॉन C1 प्लस C2। तो A एप्सिलॉन 0 कॉमन K by T प्लस 1 by D minus T। तो A एप्सिलॉन 0 कॉमन क्या बच्चा देखो, A एप्सिलॉन 0 बहुत बुरा सा दिख रहा था। A एप्सिलॉन 0 K T इंटू डी माइनस टी होल अपॉन, एलसीएम ले लो, K इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन T इंटू डी माइनस टी। ठीक है, ये डी माइनस टी इंटू टी है कैंसर, ये K डिनोमिनेटर में ले जाओ तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आंसर आता है। So this is effective capacitance between the two plates of the capacitor. समझा कुछ? अब इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, इजी मेथड। ठीक है, ये बुक्स में दिया रहता है इसलिए बताया। अभी समझो एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझो E है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? E बाय K हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे E कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाय A एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 यानी Q बाय एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे फील्ड कितना है? E बाय K। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E इंटू डी, तो Q बाय A एप्सिलॉन 0 K इंटू ये डिस्टेंस है T प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हो गया? Q बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T। बस ये आंसर आ गया। तो Q बाय V कितना हो गया? ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, Q कॉमन A एप्सिलॉन 0 कॉमन क्या बचा? T बाय K प्लस D माइनस T। तो Q बाय V कितना होगा? A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T। ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ये बहुत काम आता है। वो सीरीज वाला अगर 5 लगे होंगे तो कहाँ सीरीज में वो लगाते बैठेंगे अपन, राइट? 5 स्लैब लगा दिए दोनों, या एग्जाम में 2 स्लैब आ गए तो कहाँ लगाएंगे 3 स्लैब में। तो दिस मेथड इज कन्वीनियंट। ये वाला मेथड देखो, समझा तो ठीक, नहीं तो वापस एक्सप्लेन कर। वो वाला मेथड छोड़ दिया आपने तो चलेगा। कोई रिस्पॉन्ड कर दो भाई। समझ गया सर।
किसी को ऐसा जिसको नहीं समझाओ? चलो ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।